तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं फील्ड पे हूँ और मेरे पीछे आपको मशीन दिखाई दे रही होगी लिगोंग की 922E। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लिगोंग 922E XD का। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि 922E XD 9 डिनोट्स द सीरीज़ ऑफ एक्सकवेटर इन लिगोंग एंड 22 मीन्स ये 22 टन की मशीन है। इसका जो ऑपरेटिंग वेट है 22 टन है। बाकी मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन जो है इसके पास चल के बताता हूँ। तो फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ में हमें 922E XD की स्टिकरिंग मिल जाती है और ये वाले डोर को ओपन करते हैं तो आ जाओ। ये वाले डोर को ओपन करते हुए हमें मिलती है कमिंस की दो बैटरीज, कंडेंसर। इस साइड हमें मिल जाता है यहाँ पर एयर फिल्टर और एयर फिल्टर के साथ यहाँ पर हमें कूलेंट टैंक मिल जाता है और बैटरी कट ऑफ स्विच मतलब हमें मशीनों में बैटरी कट ऑफ स्विच का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मान लो अगर मशीन पे आप फ्रेम पे कुछ भी वेल्डिंग वर्क करवा रहे हैं तो आप यहाँ से बैटरी कट ऑफ कर सकते हैं। इस साइड आपको लिगोंग की बैजिंग मिल जाती है काउंटर वेट पे। और काउंटर वेट के इस साइड देखें हम राइट साइड में, तो राइट साइड वाले डोर के अंदर हमें मिल जाता है कावासाकी का वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, हाइड्रोलिक पंप, जो कि बेसिकली अभी यहाँ पर 3 पंप हैं, वहाँ पर P1, P2 और ये पायलट पंप। यहाँ पे हमें 3 पंप मिलते हैं कावासाकी की तरफ से। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप है इसका नाम, कैटेगरी है बेसिकली पंप की। मैक्सिमम फ्लो है इसका 224 लीटर पर मिनट। एक पंप का फ्लो 224 लीटर पर मिनट मल्टीप्लाई बाई 2। 2 पंप है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और इसके साथ फ्लीट गार्ड के फिल्टर्स मिल जाते हैं क्योंकि कमिंस का इंजन मिलता है इसमें, जो कि जिसकी स्पेसिफिकेशन है कमिंस 6BT 5.9 148 HP का इंजन मिलता है हमें यहाँ पर। और इसी के साथ और अगर अंडर कैरेज की बात करें तो अंडर कैरेज में हमें 2 टाइप के ट्रैक्स मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक LC। स्टैंडर्ड ट्रैक में जो है आपको मिलेंगे इसके अंदर 7 रोलर्स मिलेंगे और 2 ट्रैक गार्ड मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम LC लेते हैं तो LC में हमें 8 रोलर मिलते हैं। मतलब 8 रोलर को कॉन्फ़िगर किया गया है 48 ट्रैक शू के साथ और 7 रोलर ट्रैक को कॉन्फ़िगर किया गया है 46 ट्रैक शू के साथ। और ट्रैक शू की थिकनेस आपको स्टैंडर्ड में मिलेगी 600 mm। कैबिन की बात करें तो आपको स्टैंडर्ड फ्रंट गार्ड आपको स्टैंडर्ड मशीन में मिलता है, मतलब स्टॉक मशीन के साथ मिलेगा आपको। और प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए आपको LED लाइट्स दी गई है मशीन में। कैबिन के ऊपर 2 फ्लड लाइट्स हैं, एक बूम के लेफ़्ट साइड में है जैसे कि आप देख रहे हैं, एक राइट साइड में मिलेगी LED लाइट्स। और इसी के साथ बूम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में प्रॉपर जहाँ जहाँ रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ लोड पॉइंट है, जहाँ जहाँ क्रैकिंग पॉइंट और लोड पॉइंट आते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दी गई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बूम सिलेंडर की माउंटिंग है, यहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी। एक ये हो गई और बूम एंडिंग जो कास्टिंग पार्ट्स रहते हैं एंडिंग पे, बूम एंडिंग और आर्म एंडिंग, वहाँ भी आपको रीइंफोर्समेंट प्लेट्स दी गई है यहाँ पर भी। और बेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी के लिए आपको H लिंक की जो साइड लिंक पे भी रीइंफोर्समेंट प्लेट्स दी गई हैं यहाँ पर, H लिंक भी। और इसी के साथ आपको एज ए कस्टमाइजेशन के तौर पे, एज एसेसरीज के तौर पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप रॉक ब्रेकर अटैच कर सकते हैं। नट ब्लॉक दिए गए हैं यहाँ पर, रॉक ब्रेकर की पाइपिंग लग जाती है, उसके साथ आप रॉक ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आगे की तरफ आ जाएँ तो हमें यहाँ पर मिलती है HD बकेट। दिस इज़ HD बकेट, ये 1.0 क्यूबिक मीटर की बकेट है। और GP बकेट हमें इस मशीन में मिलती है 1.1 क्यूबिक मीटर की। और ये हमारे पास अभी HD बकेट है। आप देखते हैं प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दी गई हैं साइड में, इसके साथ साइड कटर भी हैं। और जो हमारे ये टूथ पॉइंट है, टूथ पॉइंट भी आपको काफ़ी एक अच्छे मटेरियल के मिल जाते हैं जिसकी स्टिफनेस काफ़ी सही है। और यहाँ पर आपको अगर अपर कैरेज की बात करें तो अपर कैरेज में आपको यहाँ पे टूल बॉक्स मिल जाता है। ये टूल बॉक्स में काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है, आप इसमें टूल्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, ग्रीस गन जैसे वगैरह आसानी से रख सकते हो। इसी के साथ ऊपर की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा डीजल टैंक, फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 420 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा आपको यहाँ पर। और फ्यूल टैंक के साथ ही हाइड्रोलिक टैंक मिलेगा, हाइड्रोलिक टैंक आपको मिलेगा लीटर का। और इसी के साथ अगर बात करें इंजन की, यहाँ पर आपको काउंटरवेट के जस्ट आगे मिल जाता है इंजन हुड। और इंजन हुड को उठा के देखते हैं हम तो यहाँ पर हमें मिलता है कमिंस का मैकेनिकल इंजन 6BT 5.9 जो कि 148 हॉर्स पावर जनरेट करता है 2000 RPM पे। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कॉमन इंजन है।
आपको आइडिया ही होगा, टाटा भी यूज़ करता है अपने ट्रक्स और बसेस में, हैवी मशीन्स में। और यहाँ पे बात करें तो बूम की माउंटी के जस्ट आगे हमें मिलती है स्विंग मोटर। यहाँ मिलती है हमें स्विंग मोटर। स्विंग मोटर के साथ ही हमें वहाँ पे मिलता है कंट्रोल वॉल। आप देख सकते हैं कंट्रोल वॉल, स्विंग मोटर। और स्विंग मोटर के जस्ट आगे मिलता है हमें स्विवल जॉइंट, जिसको हम सेंटर जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये था ओवरऑल एक मींस वॉक अराउंड मशीन का। अब बात करते हैं कैबिन की, ऑपरेटर कंफर्ट की। चलिए, तो अभी मैं बैठा हूँ 922 EXD के कैबिन में। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस कैबिन है। सीट की भी वाइडनेस आप देख सकते हैं, और सीट जो है रिक्लाइनेबल भी है। पीछे को नियर अबाउट 160 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती है, और इसी के साथ आगे को भी फोल्ड हो जाती है, इसको जस्ट पुल करके। और इस साइड हमें मिल जाता है यहाँ पर AC सिस्टम का पैनल मिल जाता है हमें इस साइड। और यहाँ पे एक एस्ट्रे मिल जाती है जिसको हम, जो कि रिमूवेबल है, इसको रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे एशेज़ जो भी हैं उनको फेंक सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें बटन्स के। हम कस्टमाइज़ करके अपने बटन, कुछ एसेसरीज मशीन में लगवानी हो तो उसके बटन्स वगैरह यहाँ पे स्विचेस लगवा सकते हैं। या हमें लाइट का स्विच मिल जाता है। और यहाँ पायलट लीवर लॉक का ऑन और ऑफ बटन मिल जाता है। इसके साथ ही हमें लीवर मिल जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवल करने के लिए, और मशीन को 360 रोटेट करने के लिए, राइट साइड लेफ़्ट साइड। इसी के साथ लेफ़्ट लीवर्स की बात करें तो लेफ़्ट का लीवर हमें मिल जाता है स्विंग ऑपरेशन के लिए, और आर्म इन और आर्म आउट के लिए। और राइट साइड का जो लीवर है उसके ऑपरेशन कुछ इस तरह से हैं। इस लीवर से हम बूम को कंट्रोल कर सकते हैं, बकेट को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ राइट साइड आ जाएं, राइट साइड में हमें मिल जाता है यहाँ पर थ्रॉटल एडजस्ट करने के लिए नोब। और इसी के साथ यहाँ पर वाइपर स्विच, वॉशर स्विच और लाइट स्विच। और इन्हीं के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है ब्लूटूथ एनेबल्ड MP3 सिस्टम, जिसमें कि FM रेडियो भी है, ऑक्स वायर की ऑप्शन है, और इसी के साथ USB भी लगा सकते हैं हम इसके साथ। और लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे हमें फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है एज ए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। राइट और लेफ्ट साइड में डोर लाइट मिल जाती है, कैबिन लाइट मिल जाती है, डोर ओपन और क्लोज़ करने पे जो जलती हैं, जैसे कि गाड़ियों में भी रहता है। और इसी के साथ AC वेंट्स की बात करें तो हमें 8 से 10 AC वेंट्स मिलते हैं। रूफ़ में भी हमारे पास 4 वेंट दिए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर राइट साइड में भी वेंट दिए गए हैं, 2 वेंट ये हैं। और जो हमारे कैबिन के जो रियर पिलर हैं उनके ऊपर भी आपको वेंट्स मिल जाते हैं, कि ये दे सकते हैं आप। और इसी के साथ सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें ग्लास ब्रेक करने के लिए हैमर भी दिया गया है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए। और जैसे कि मैंने बताया MP3 सिस्टम है, तो 2 स्पीकर्स भी हैं, कंपनी फिटेड MP3 सिस्टम है। और अगर हम मॉनिटर की बात करें तो यहाँ की ऑन करने पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले है। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें स्पीड कंट्रोल का फंक्शन है, स्पीड स्लो और फास्ट का। ऑटो आइडल का फंक्शन है। ऑटो आइडल का फंक्शन कुछ इस तरह से है, अगर आपकी मशीन ऑन है और मान लो 2000 RPM पे चल नहीं रही, मतलब 2000 RPM पे ऑन है, मशीन स्टेबल है, खड़ी है, लेकिन आप जो है अभी कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो मशीन ऑटोमेटिकली 3 सेकंड का वेट करेगी। अगर 3 सेकंड तक आप अपनी लीवर से कुछ भी ऑपरेशन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आइडल हो जाएगी। जो आइडल RPM है इंजन का उस पर आ जाएगी। इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बचती है, और इंजन पे जो मींस अननेसेसरी लोड होता है उससे भी प्रिवेंशन होती है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें मोड्स मिल जाते हैं। इस बटन से हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, पावर मोड, इकोनॉमी मोड, फाइन मोड, लिफ्टिंग मोड, 4 टाइप के मोड मिल जाते हैं। जनरली जो ऑपरेटर होते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो पावर और इकोनॉमी मोड यूज़ करते हैं। और बात करें तो इकोनॉमी मोड होता है लाइट एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें कि आपको प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आप पावर मोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पावर मोड सेलेक्ट किया तो P आ गया यहाँ पर, P1। और पावर मोड में भी E और P और L और F पे 4 मोड में भी हमारे पास RPM की अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे मैं दिखा सकता हूँ, आप यहाँ से अगर मैं नोब से एडजस्ट करूँगा तो 1 2 3 4 ऐसे 1 से लेके 12 तक जाता है। ये देखिए अभी P12 पे है, तो मीन्स यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। P1 से P12 तक वेरी करता है ये देखिए 11 10 ऐसे हमारे पास 12 मोड P में है, 12 मोड E में है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और यहाँ से अगर देखें तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, थ्रॉटल सेटिंग, कंट्रोलर इन्फो, मॉनिटर इन्फो, मशीन इन्फो, करंट फॉल्ट्स। मशीन में कोई करंट फॉल्ट है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कोई करंट फॉल्ट नहीं है इस मशीन में अभी। और इसकी जो बेसिक स्क्रीन में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है ऑटो आइडल का, यहाँ पे स्पीड मोड का, ट्रैवल मोड का, यानी स्पीड और मतलब हाई और लो स्पीड का। और यहाँ पे HMR मिल जाता है, कितने घंटे मशीन चली है। इसके साथ यहाँ पर फ्यूल लेवल दिखाता है ये। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू 922 EXD के बारे में।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और बने रहिए मेरे साथ टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू गाइज़।